एस्ट्रो तक के सभी दर्शकों को मेरा हार्दिक नमस्कार। मैं हूं ज्योतिषाचार्य रजत शर्मा। दर्शकों, क्या आप जानते हैं कि 11 मार्च को बुध ग्रह मकर राशि से कुंभ राशि में प्रवेश करने वाले हैं? जी हां, बुध ग्रह मकर राशि से कुंभ राशि में प्रवेश करने वाले हैं और दोपहर 12:38 पर वो अपनी मकर राशि की यात्रा समाप्त करके कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इसका सीधा सीधा असर 12 राशियों पर पड़ेगा। किस प्रकार का असर पड़ने वाला है, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, कैसा व्यापार जाएगा, युवा वर्ग के लिए किस प्रकार से अच्छा होगा या बुरा होगा, इन सब चीजों के बारे में हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं और मैं बताऊंगा आपको बुध को मजबूत करने का उपाय। ऐसे क्या उपाय कर सकते हैं जिसके माध्यम से बुध ग्रह का ये जो राशि परिवर्तन है, अगर हमें अशुभ फल देने वाला है तो उसे शुभ कैसे किया जाए, क्या उपाय किए जाएं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। कृपया करके इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, आपको बहुत सारी चीजें समझने और देखने को मिलेंगी। दर्शकों, कहा जाता है कि जो बुध ग्रह है वो वाणी का कारक ग्रह माना जाता है। वाणी का ये एक युवराज ग्रह है और कहा जाता है कि वाणी का स्वामी ग्रह होने के कारण यह ट्रेडिंग, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट का कारक ग्रह माना जाता है। बोलने से संबंधित कोई भी जो व्यापार होते हैं, कोई भी जो बिजनेस होते हैं, इन सब चीजों का कारक बुध ग्रह माना जाता है। तो चलिए दर्शकों, बात करते हैं अब मेष राशि वालों के लिए। मेष राशि वालों के लिए बुध का यह परिवर्तन कहीं ना कहीं मिला जुला होने वाला है। अगर वो किसी भी व्यक्ति को धन उधार देते हैं तो वो धन उनका कभी वापस नहीं आएगा। इस दौरान कृपया करके आप धन उधार मत दीजिएगा। कुछ मामलों में सुखद तो कुछ मामलों में तनावपूर्ण समय बीत सकता है। कोर्ट कचहरी के मामलों में आपको तनाव मिल सकता है। साथ ही साथ इस अवधि के मध्य में जैसा मैंने बताया कि किसी को उधार मत देना, नहीं तो वापस आने में दिक्कत आ सकती है। तो इस चीज का आपको स्पेशली ध्यान रखना पड़ेगा। गुप्त शत्रुओं से आपको बचना चाहिए। आपके जो गुप्त शत्रु हैं वो कहीं ना कहीं घात लगा के बैठे हुए हैं आपको कोई बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने के लिए। तो कृपया करके इस चीज का अगर आप ध्यान करेंगे तो आपके जीवन में हर प्रकार से लाभ की स्थितियां बनेगी। आपके जीवन में लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे इस दौरान। तो कृपया करके आप उनकी परवाह मत कीजिए, अपना मानसिक संतुलन खराब मत कीजिए। शरीर में आलस्य बढ़ सकता है, इस चीज का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। अगर हम उपाय की बात करते हैं, क्योंकि देखिए 11 तारीख को बुध ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं और 11 तारीख को ही महाशिवरात्रि है, तो शिवलिंग पर सौंफ अर्पण करने से आपको बहुत फायदा होगा। साथ ही साथ छोटे बच्चों को सौंफ का दान करने से मेष राशि वालों को उत्तम फल की प्राप्ति होगी, ऐसा हमारा मानना है, ऐसा हमारा विश्वास है। हर मंगलवार को सौंफ का दान करें, शिवलिंग पर भी अर्पण करना है और हर मंगलवार को आप सौंफ का दान करें तो आपको बेहद फायदा होगा। अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि वालों के लिए। कर्म भाव में गोचर करेगा बुध ग्रह आपका और सुखद परिणाम दिलाएगा। हर प्रकार से आपको कोई बहुत बड़ा फायदा होगा। अगर आप कला के क्षेत्र से संबंधित कोई कार्य करते हैं या फिर बॉलीवुड के क्षेत्र में कोई काम करते हैं, एक्टिंग के क्षेत्र में, पेंटिंग के क्षेत्र में या फिर कोई भी कला के क्षेत्र में आप काम करते हैं, तो भाई मैं आपको बहुत क्लियर बताने जा रहा हूं कि कहीं ना कहीं आपको बहुत फायदा हो सकता है। कहीं ना कहीं आपके जीवन में उन्नति के मार्ग अवश्य प्रशस्त होंगे। कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है। अगर आप कोई इवेंट मैनेजमेंट का कोई काम करते हैं तो उसका भी कोई बहुत बड़ा फायदा आपको हो सकता है। बोलने से संबंधित कोई भी कारोबार करने से आपको बेहद फायदा होने की संभावना है, क्योंकि कर्म भाव के अंदर बुध देव का गोचर हो रहा है। बुध ग्रह का कर्म भाव में गोचर हो रहा है। यह हर प्रकार से उन्नतिशाली होगा, हर प्रकार से लाभप्रद होगा, ऐसा हमारा मानना है, ऐसा हमारा विश्वास है। और रोजगार की दिशा में किए गए सभी जो प्रयास हैं वो आपके सफल हो सकते हैं। काफी समय से अगर आप नौकरी की तलाश में भटक रहे हैं, काफी समय से आप प्रयास कर रहे हैं कि भाई मुझे नौकरी मिल जाए, या फिर यू आर ट्राइंग योर लेवल बेस्ट बट यू आर नॉट गेटिंग इट, तो आपको
रोजगार मिलने के जो अवसर हैं उसमें वृद्धि होगी, उसमें आपको बहुत बड़ा फायदा हो सकता है, ऐसा हमारा मानना है, ऐसा हमारा विश्वास है। प्रतियोगिता में जो बैठने वाले छात्र हैं उनके लिए भी जो है सब कुछ ठीक रहेगा, फायदेमंद रहेगा और उच्च अधिकारियों का सहयोग आपको प्राप्त होगा, ऐसा हमारा मानना है, ऐसा हमारा विश्वास है। तो मैं आप सभी से गुजारिश करना चाहूंगा कि वृषभ राशि वाले अगर जो नारियल का जो जल होता है, जो हरा नारियल है, उसका दान करते हैं किसी जरूरतमंद व्यक्ति को या फिर किसी युवा, किसी लड़के को या कोई ऐसा बच्चा आप देखें जो ये पी सके, तो नारियल का जो डाब होता है, हरे रंग का जो नारियल होता है, उसका दान करने से हर बुधवार को आपको बेहद फायदा होगा, आपके लिए लाभप्रद रहेगा। और बुध का ये जो गोचर है ये आपके लिए उत्तम ही उत्तम है, आपको फायदा ही फायदा करेगा, क्योंकि कर्म भाव का जो ये बुध आपके यहां पर विराजमान हो रहा है, गोचर में जा रहा है, तो आपको फायदा करेगा, ऐसा हमारा मानना है। अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। तो मिथुन राशि वालों के लिए तो ये किसी वरदान से कम नहीं है, किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि मिथुन राशि का स्वामी ही बुध है और बुध का ये जो गोचर है, बुध त्रिकोण के अंदर गोचर करेंगे। त्रिकोण के अंदर गोचर करने से क्या होगा कि उन्हें अध्यात्म की प्राप्ति होगी, धर्म की वृद्धि होगी और धर्म कर्म में आपका मन लगेगा, आपके द्वारा धर्म कर्म किया जाएगा। कहीं ट्रैवलिंग कर सकते हैं, कहीं किसी अच्छे तीर्थ स्थान पर जाकर के आप पुण्य कमा सकते हैं। इस प्रकार का प्रबलतम योग हमें यहां पर नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है। और नव दंपत्ति और जो के लिए भी फायदेमंद है। अगर वो संतान के लिए जाना चाहते हैं, फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं, इफ दे आर ट्राइंग टू गेट अ चाइल्ड, तो उस समय ये जो समय इनका है ये बहुत ही सपोर्टिव है। तो इस समय अगर वो संतान प्राप्ति के लिए ट्राई करेंगे तो उनके लिए काफी बेहतर और काफी शुभ रहने वाला है। तो कृपया करके ये समय आप व्यर्थ मत कीजिए, हर प्रकार से आपके लिए उन्नतिशाली समय ये बीतने वाला है। और विदेशी कंपनियों से भी फायदा होगा, कोई सर्विस या फिर नागरिकता के लिए अगर आप विदेश में अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। अगर हम उपाय की बात करते हैं तो एक हरे रंग की साड़ी, 12 हरी चूड़ियां और श्रृंगार का सामान माता रानी के मंदिर में बुधवार के दिन दान करें। हर प्रकार से आपके जीवन में लाभ की स्थितियां पैदा होंगी। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि वालों के लिए। कर्क राशि वालों के लिए अष्टम भाव में बुध ग्रह का गोचर होगा। स्वास्थ्य तो खराब आपका हो सकता है, अपने स्वास्थ्य के लिए के मामले में आपको ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है और कठिन परिस्थितियां पैदा हो सकती है, इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बुध कभी कभी इंफेक्शन भी बहुत जल्दी देते हैं और आजकल आपको पता ही है कि कोरोना वायरस का काल चल रहा है। तो कृपया करके कर्क राशि वाले बहुत ध्यान रखें। वैसे भी कहा जाता है कि सैनिटाइजर लेकर अपने घर से बाहर निकलिए और मास्क लगा के अपने घर से बाहर निकलिए और 2 गज की दूरी, हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि 2 गज की दूरी बहुत जरूरी। तो आप इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा, क्योंकि इंफेक्शन होने के चांसेस कर्क राशि वालों के लिए बहुत ज्यादा है। अष्टम भाव के अंदर बुध ग्रह का गोचर कहीं ना कहीं बीमार आपको कर सकता है। कोई अचानक से कोई बीमारी आपके जीवन में आ सकती है। तो मैं हाथ जोड़ के विनती करूंगा, खासकर हमारे जो बुजुर्ग हैं उन सभी से मैं गुजारिश करूंगा कि कृपया करके आप, हमारे देश की देखिए वैक्सीन आ गई है, हमारे देश में अब बुजुर्गों को वैक्सीन लगनी शुरू भी हो गई है। तो आप भी जाइए वैक्सीन लगाइए। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने भी वैक्सीन लगवाई है अभी, और आप भी लगवाइए तो आपको बहुत फायदा होगा, आपके लिए अच्छा रहेगा, ऐसा हमारा मानना है, ऐसा हमारा विश्वास है। देखिए बीमार होने से तो अच्छा है ना, उसका इलाज करें। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर पहले ही सतर्क रहेंगे तो आपके जीवन में कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा। और आपको जो है देखिए कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र मुझे नजर आ रहा है, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि अपनी गुप्त बातें किसी को नहीं बतानी, अपनी जरूरी बातें किसी को भी आप अगर बताएंगे तो आपको कोई बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इस चीज का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेहतर है, ज्यादा आपके लिए शुभ रहेगा। और
हर चीज में आपको कोई भी हो आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। मानसिक रूप से जो है आपको मजबूत रहना है। अगर कोई भी अचानक से कोई समस्या आती है तो घबरा नहीं जाना, उस चीज का डट के मुकाबला करना है। जीवन में आपको सफलता अवश्य ही मिलेगी। अगर हम उपाय की बात करते हैं तो दूध का दान करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। और शिवरात्रि के पावन पर्व पर अगर आप शिवलिंग पर दही अर्पण करते हैं, दधीय स्नानम, भगवान शंकर का दधीय स्नानम अगर आप करते हैं तो बहुत फायदा होगा, बहुत अच्छा रहेगा। कर्क राशि वाले प्लीज ये उपाय जरूर करें। आपके लिए थोड़ा सा बुध का जो गोचर है ये परेशान कर सकता है, इस चीज का आप ध्यान रखें। अब बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों के लिए। सिंह राशि के सप्तम भाव में बुध का गोचर होगा और अप्रत्याशित परिणाम आपको प्राप्त हो सकते हैं। अचानक से कुछ बहुत बड़ा फायदा आपको हो सकती है। शादी विवाह के से संबंधित जो है आपको सफलता मिलेगी काफी समय से। अगर आपका कोई विवाह अटका हुआ है, कोई शादी नहीं हो पा रही है, कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिल पा रहा है, तो भैया सिंह राशि वालों के लिए बुध ग्रह का ये गोचर हर प्रकार से उन्नतिशाली लाभप्रद रहेगा। हाँ, हर प्रकार से मुझे कोई बहुत बड़ा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है, इस चीज में कोई शक वाली बात नहीं है। तो कृपया करके आप अपने जो अगर माता पिता अपनी कन्या के लिए कोई वर ढूंढ रहे हैं या फिर माता पिता अपने लड़के के लिए कोई लड़की ढूंढ रहे हैं तो कृपया करके जल्दी से कोशिश बढ़ाइए अपनी, क्योंकि बुध का ये गोचर कोई बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आ सकता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। सरकारी विभागों में आपको कोई बहुत बड़ा फायदा होगा। सरकारी विभागों में पड़ी आपकी कोई पुरानी फाइल जो अभी तक क्लियर नहीं हो पाई है, वो क्लियर होने के चांसेस आपके बन जाएंगे। कोई टेंडर से संबंधित आप कोई काम करते हैं, काफी समय से कोई टेंडर भरा हुआ है लेकिन अभी तक वो पास नहीं हुआ है, तो टेंडर पास होने के चांसेस भी आपके बहुत ज्यादा है, ऐसा हमें यहां पर नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है। और हर प्रकार से कहीं ना कहीं सिंह राशि वालों के लिए जीवन में उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे। और विद्यार्थियों के लिए और प्रतियोगियों के लिए तो भाई ये गोचर हर प्रकार से लाभप्रद साबित होगा, ऐसा हमारा मानना है, ऐसा हमारा विश्वास है। तो आप जो है इस चीज का ध्यान करें। अगर हम बात करते हैं कि सिंह राशि वाले क्या उपाय करें, तो एक तांबे के लोटे में लाल मसूर की दाल भर के शिवरात्रि वाले दिन अगर आप मंदिर में जाकर के दान करते हैं, पंडित जी को दक्षिणा के साथ दान करें, तो हर प्रकार से सिंह राशि वालों के लिए लाभप्रद साबित रहेगा। उनके जीवन में और ज्यादा उन्नति की प्राप्ति होगी, ऐसा हमारा मानना है, ऐसा हमारा विश्वास है। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि वालों के लिए। तो कन्या राशि वालों के लिए छठे भाव के अंदर जो है ये गोचर होने वाला है। मिला जुला इनको जो है परिणाम मिल सकता है और स्वास्थ्य के विपरीत प्रभाव पड़ सकता है और गुप्त शत्रु भी बढ़ेंगे। कोर्ट कचहरी के मामले भी जो है कहीं ना कहीं चिंता आपकी बढ़ा सकते हैं। तो कन्या राशि वालों के लिए शुभ नहीं है, क्योंकि छठा भाव किसका होता है ये समझने वाली बात है कि जो छठा भाव होता है वो रोग, ऋण और शत्रु का भाव होता है। और छठे भाव के अंदर अगर बुध ग्रह का गोचर होगा तो कहीं ना कहीं हमारे जो कन्या राशि वाले हैं उनको गुप्त शत्रुओं से भी सामना करना पड़ सकता है, रोगों से भी सामना करना पड़ सकता है। और अगर आप इस दौरान कोई कर्ज लेते हैं तो कृपया करके मत लीजिए, क्योंकि अगर आप इस दौरान कोई कर्जा लेते हैं तो वो कर्ज आप चुकाने में जो है आपको दिक्कतें आएंगी, फिर आगे चल के आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। विद्यार्थियों के लिए और प्रतियोगियों के लिए थोड़ा सा समय शुभ नहीं रहेगा। बहुत ध्यान से अपने फॉर्म भरें, कोई ऐसी गलती ना हो जाए जिसकी वजह से आपको बाद में पछताना पड़े। तो इस चीज का जो है आप ध्यान रखें तो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। और अगर आप नागरिकता लेना चाहते हैं, विदेशी नागरिकता लेना चाहते हैं या फिर फॉरेन कंपनी से कोई आपका कोई संपर्क है, तो संबंध बनाते समय बहुत ध्यान रखें, क्योंकि कोई ऐसी गलती ना हो जाए जिसकी वजह से आपको कोई बड़ा नुकसान हो जाए। तो इस चीज का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा, ज्यादा शुभ रहेगा। अगर कन्या राशि वालों के लिए हम उपाय की बात, क्योंकि उनके लिए उपाय करना बेहद ही जरूरी है, तो कन्या राशि वाले एक विशेष उपाय करेंगे। ओम गण गणपतये नमः मंत्र का जाप करेंगे। साथ ही साथ शिवरात्रि वाले दिन आप गणपति महाराज को दूब अर्पण करेंगे और उसके बाद हर बुधवार के दिन गणेश जी को दूब अर्पण करते हुए रोजाना ओम गण गणपतये नमः की एक माला का जाप अपने घर पे करेंगे और उसके बाद ही अपने घर से बाहर निकलकर कहीं जाएंगे। तो इस प्रकार का उपाय अगर आप करते हैं तो आपके जीवन में लाभ की स्थितियां अवश्य ही बनेंगी। अब बात कर लेते हैं तुला राशि वालों के लिए। तुला राशि वालों के लिए जो इनका जो बुध है वो पंचम भाव के अंदर विद्यमान होगा। पंचम भाव किसका? प्रेम का भाव, विद्या का भाव।
संतान का भाव, जो हायर एजुकेशन होती है वो सारी की सारी जो है चतुर्थ भाव से देखी जाती है और पंचम भाव से भी देखी जाती है। तो जो है विद्यार्थियों के लिए, प्रतियोगियों के लिए, छात्रों के लिए हर प्रकार से लाभप्रद रहेगा। उनके जीवन में उन्नति की स्थिति अवश्य ही बनेगी और उनके कार्य जो है वो बहुत अच्छी तरह से बनेंगे। तुला राशि वालों के लिए बुध ग्रह का ये गोचर पंचम भाव के अंदर हर प्रकार से उन्नतिशाली है। अगर आप किसी लड़की से प्रेम करते हैं, किसी लड़की को चाहते हैं, तो ये जो एक समय ऐसा है जो हर प्रकार से आपके लिए शुभ है। तो अगर उसको अपने कोई दिल की बात कहनी है तो प्लीज कह डालिए। कहीं ना कहीं जो है मुझे ऐसा लगता है कि ये समय आपके लिए फायदेमंद रहेगा और दिल जुड़ने वाले योग बन रहे हैं, ऐसा हमें नजर आ रहा है। काफी समय से अगर आप एक दूसरे से प्रेम करते हैं और अपने माता पिता से नहीं कह पा रहे हैं तो आप जो है जरूर उनसे कहिए, क्योंकि ये जो समय है वो हर प्रकार से उन्नतिशाली योग बना रहा है और कोई बहुत अच्छा रिश्ता जो है जुड़ेगा आप लोगों का, ऐसा हमें यहां पर नजर आ रहा है। प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो भैया ये इससे बढ़िया समय कुछ नहीं है और संतान संबंधी चिंताओं से भी आपको मुक्ति मिलेगी। हो सकता है कि कोई अच्छी सी खुशखबरी आपको मिल जाए, तो इस चीज का जो है आप ध्यान रखें। और खासकर अगर हम उपाय की बात करते हैं, संतान प्राप्ति अगर आप करना चाहते हैं या विवाह, प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो तुला राशि वाले एक खास उपाय करेंगे। तुला राशि वाले शिवरात्रि के पावन पर्व पर भगवान शंकर को इत्र अर्पण करेंगे, सुगंधित इत्र अर्पण करेंगे और तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित करेंगे और उसके बाद उनको हर शुक्रवार को भगवान शिव के मंदिर में जाकर के तिल के तेल का दीपक जरूर प्रज्वलित करना है। ऐसा करने से उनको बहुत फायदा होगा, ऐसा करने से उन्हें लाभ की प्राप्ति होगी, ऐसा हमारा मानना है, ऐसा हमारा विश्वास है। तो अब बात कर लेते हैं दर्शकों वृश्चिक राशि वालों के लिए। वृश्चिक राशि वालों के लिए जो बुध ग्रह का जो गोचर है वो क्या है, चतुर्थ भाव के अंदर जो है वो जाने वाला है। व्यापारियों के लिए इसका जो है अपेक्षित बेहतर परिणाम उनको प्राप्त हो सकते हैं। अगर वो अपेक्षा से भी अधिक परिणाम, शुभ परिणाम उनको प्राप्त होंगे, जैसा कि वो सोच रहे हैं उससे भी अच्छे उनको परिणाम मिलेंगे। उच्च अधिकारियों के साथ भी अच्छा संबंध बनेगा और उनके जो माता पिता है उनके स्वास्थ्य में भी कहीं ना कहीं जो है वृद्धि होगी, शुभता बढ़ सकती है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और अपने माता पिता की सेवा, जितना समय उनके साथ आप बिता सकें आप बिताइए, क्योंकि ये जो समय है ऐसा लगता है कि माता पिता के साथ कहीं ट्रैवलिंग पर जा सकते हैं, कहीं घूमने जा सकते हैं और कहीं कहीं उनको तीर्थ स्थान पर आप लेकर जा सकते हैं माता पिता को, ऐसा हमें नजर आ रहा है। मकान अगर आप कोई लेना चाहते हैं, काफी समय से अपना कोई मकान ढूंढ रहे हैं, तो ये समय आपके लिए बिल्कुल ठीक है। कोई आप इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट काम करना चाहते हैं तो ये समय अच्छा है। यात्रा के लिए भी समय बहुत अच्छा है, तो आप ये सारी चीजों का ध्यान रखें। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए कुल मिलाकर के बुध ग्रह का ये जो गोचर है ये काफी शुभ हमें नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम उपाय की बात करते हैं तो आपको एक विशेष उपाय ये करना है कि हर मंगलवार को 250 ग्राम जलेबी का भोग हनुमान जी को अर्पण करें और उसके बाद छोटे बच्चों में वितरित करें। चमेली के तेल का दीपक हनुमान जी के समक्ष जरूर जलाएं, आपको बेहद फायदा होगा। साथ ही साथ जो है अगर आप लाल मसूर की दाल का दान शिवरात्रि वाले दिन करते हैं तो आपके लिए हर प्रकार से उन्नतिशाली योग बनेंगे, ऐसा हमारा मानना है, ऐसा हमारा विश्वास है। तो अब बात कर लेते हैं दर्शकों धनु राशि वालों के लिए। धनु राशि वालों के लिए ना क्या है, पराक्रम भाव के अंदर जो है बुध ग्रह का गोचर होने वाला है। मानसिक रूप से उथल पुथल मचाएगा और हर प्रकार से आपके अंदर क्या करेगा, ऊर्जा शक्ति तो पैदा करेगा ही, लेकिन मानसिक रूप से मैं करूं ये काम ना करूं, मतलब एक उथल पुथल, एक मन के अंदर मानसिक रूप में एक उथल पुथल आपके मन में पैदा रहेगी। और कठिन परिस्थितियों में भी जो है ना आप अपना जो नियंत्रण है वो नहीं खोगे और सफलता से कठिन परिस्थितियों को भी आप पार कर जाओगे। परिश्रम में कहीं ना कहीं वृद्धि होगी, लेकिन कृपया करके अपने छोटे भाई बहनों से बहुत ध्यान से आप बातचीत करें, उनसे प्यार करें, क्योंकि हो सकता है कि उनके माध्यम से कोई आपका बिगड़ा हुआ काम बन जाए। तो कृपया करके अपने छोटे भाई बहनों के साथ कोई भी बिगाड़ वाला काम मत कीजिए, ध्यान से उनसे बात कीजिए, क्योंकि बुध क्या वाणी का भी कारक है। पराक्रम भाव छोटे भाई बहनों का भी कारक होता है, जो तीसरा भाव होता है। तो आप जो है इस चीज का ध्यान रखें कि अपने भाई बहनों के साथ अच्छे संबंध बना के रखें और हर प्रकार से उनका सहयोग लें।
कोई कोई बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट काम जो है उनके माध्यम से अवश्य बनेगा, ऐसा हमें नजर आ रहा है। और विद्यार्थियों के लिए, छात्रों के लिए समय ठीक है, इसमें कोई दुराहे वाली बात नहीं है। धर्म कर्म की तरफ जो है आपका ध्यान बना रहेगा। धनु राशि वाले अगर शिवरात्रि के पावन पर्व पर 11 केले भगवान शंकर को अर्पण करते हैं, उनको फायदा होगा। साथ ही साथ 11 लड्डू, 11 केले और एक 11 हल्दी की गांठें कॉटन के कपड़े में, 11 हल्दी की गांठें कॉटन के पीले कपड़े में बांध करके जो है दक्षिणा के साथ, 9 रुपए की दक्षिणा के साथ जो है आपको जो है ये सब चीजें दान करनी है। ऐसा करने से भी आपको बेहद फायदा होगा। अब बात कर लेते हैं मकर राशि वालों के लिए। तो मकर राशि वालों के लिए तो भैया धन भाव के अंदर जो है गोचर होगा। अप्रत्याशित रूप से उन्नति की प्राप्ति आपको मिल सकती है। ऐसी उन्नति मिलेगी जिसके बारे में आपने कल्पना भी नहीं की होगी। तो आपको कोई बहुत बड़ा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। व्यापारियों के लिए बहुत फायदा है। अगर कोई नया व्यापार आरंभ करना चाहते हैं, कोई नए व्यापार की शुरुआत करना चाहते हैं, तो कृपया करके जरूर आप कीजिएगा। हर प्रकार से व्यापारियों के लिए बहुत फायदेमंद समय हमें नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है। और कठिन हालात को भी नियंत्रण करने की एक अद्भुत शक्ति आपके अंदर जागृत हो जाएगी। तो ये जो है हमें यहां पर चीजें नजर आ रही है। जमीन जायदाद से जुड़े कार्य जो है आपके संपन्न होंगे और मकान अथवा वाहन का भी जो कोई भी कार्य है वो भी आपका जो है अच्छी तरह से जो है पूर्ण होगा। मतलब मैं कहता हूं मकर राशि वालों के लिए तो ये समय बड़ा अद्भुत बीतने वाला है। बुध ग्रह का गोचर धन भाव के अंदर, और सेकंड हाउस का कारक भी बुध होता है, कहा जाता है वाणी का कारक है। तो बुध ग्रह का जो ये गोचर है, जो मकर राशि वालों के लिए तो बहुत अच्छा है, उन्नतिशाली उनका समय बीतने वाला है, ऐसा हमें नजर आ रहा है। लेकिन थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने की जरूरत है। बाहर का इतना खाना खाने की आवश्यकता नहीं है। कृपया करके इस चीज का ध्यान रखें, क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं, इस चीज का ध्यान रखने की जरूरत आपको अवश्य है। तो ये चीजें अगर आप ध्यान करेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा, ज्यादा शुभ रहेगा। साथ ही साथ जो है झगड़े विवादों को बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई आपसे झगड़ा करना चाहता है तो कृपया करके उससे दूर हो जाइए, आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि पीस ऑफ माइंड होना बहुत जरूरी है। शिवरात्रि के पावन पर्व पर अगर आप बैंगन का दान किसी कंस्ट्रक्शन में लगे किसी मजदूर को करते हैं तो हर प्रकार से आपके लिए उन्नतिशाली समय बीतेगा, आपको लाभ जरूर मिलेगा, ऐसा हमारा मानना है, ऐसा हमारा विश्वास है। तो चलिए अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। तो कुंभ राशि वालों के लिए बुध का ये जो गोचर है वो मिला जुला कहीं ना कहीं जो है प्रभाव देगा, क्योंकि लगन भाव के अंदर गोचर बनेगा और भाग्य उन्नति के नए अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं। कोई भाग्य में वृद्धि के योग बनेंगे और निर्णय, आपका जो निर्णय होगा ना, जो इस दौरान आप निर्णय लोगे तो वो सभी लोगों के द्वारा सराहाया जाएगा। तो निर्णय लेने की जो अद्भुत ताकत है वो आपके अंदर आएगी, अद्भुत ताकत आपके अंदर बनेगी। इस चीज का भी योग हमें नजर आ रहा है। गुप्त शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं और कुछ लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, तो ऐसे लोगों पर ध्यान नहीं देना है। ऐसे लोगों पर ध्यान देकर के आप अपना ही नुकसान करेंगे, इस चीज का जो है आप ध्यान करें। और समय जो है, देखिए सबसे बड़ी बात है, विदेशी मित्रों के साथ आपके संबंध काफी बढ़ेंगे और सुखद समाचार जो है उनके माध्यम से आपको प्राप्त होंगे। किसी विदेशी मित्र से कोई बहुत बड़ा बिजनेस मिलने का भी योग हमें नजर आ रहा है। विवाह से संबंधित वार्ता में भी आपको सफलता मिल सकती है और परिवार में मांगलिक कार्य होने की संभावनाएं और सुअवसर मिलने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है, ऐसा हमें यहां पर नजर आ रहा है। खासकर जो है सबसे गुजारिश मैं आपसे यह करूंगा कि आप जो है भगवान शंकर को शिवरात्रि के पावन पर्व पर, अगर हम उपाय की बात करते हैं तो भगवान शंकर को शिवरात्रि के पावन पर्व पर अगर आप ऑर्किड के नीले फूल अर्पण करते हैं तो आपको फायदा होगा, आपके लिए उन्नतिशाली योग बनेंगे। साथ ही साथ 8 नींबुओं की माला शनिवार के दिन शनि मंदिर में शनिदेव को अर्पण करें, आपके लिए उन्नतिशाली योग अवश्य ही बनेंगे। तो अब बात कर लेते हैं आखिरी राशि यानी कि मीन राशि की। तो मीन राशि वालों के लिए जो ये समय है, देखिए विदेश यात्रा करने के जो मामले हैं उसके अंदर कहीं ना कहीं जो है रुकावटें पैदा हो सकती है। खर्चे अचानक से बढ़ जाएंगे और आप किसी को कोई ऐसी कमिटमेंट कर देंगे जिसकी वजह से आपको खर्चा ज्यादा करना पड़ जाएगा। कोई रिश्तेदार आपसे ना कोई मदद मांगने आ सकता है, कोई रिश्तेदार आपसे कोई मदद मांगने आ सकता है और आप उसको मना भी नहीं कर पाओगे। लेकिन आपको यह देखना पड़ेगा कि कम से कम उसका, मतलब देखिए पैसे का मामला है तो
कहते हैं ना, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आप उसकी मदद भी करना चाहते हैं उस रिश्तेदार की, तो थोड़ा ध्यान से करें। खर्चों में कंट्रोल करने की आवश्यकता है, क्योंकि खर्चे बढ़ेंगे, पत्नी के स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है। इस चीज का आप ध्यान करें, और अगर आप इस चीज का ध्यान करेंगे आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि रोगों के अंदर पैसा लगने का योग हमें नजर आ रहा है। तो आप सभी से मैं गुजारिश करना चाहूंगा, मीन राशि वालों से, कि कृपया करके इस चीज का आप ध्यान रखें। स्वास्थ्य को लेकर के चिंताएं बनी रहेंगी, और अचानक से देखिए, मैंने पहले भी बताया, कोरोना वायरस फैल रहा है, आपको थोड़ा ध्यान रखने, खासकर महाराष्ट्र में तो अभी खबरों में आ रहा है कि ज्यादा बढ़ता जा रहा है, तो आपको ध्यान रखना है, ध्यान रखने की आवश्यकता है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। मास्क लगाइए, सैनिटाइजर का प्रयोग कीजिए, 2 गज की दूरी रखिए। तो अगर आप ध्यान रखेंगे तो मीन राशि वालों के लिए काफी समय ठीक रहेगा। बुध ग्रह का यह गोचर कहीं ना कहीं कुछ नुकसान पैदा कर सकता है, प्रतियोगियों के लिए, विद्यार्थियों के लिए भी कुछ परेशानियां पैदा कर सकता है। लेकिन हाँ, एक चीज का फायदा होगा कि जो विदेश यात्रा अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए जो है कुछ फायदा हो सकता है, ऐसा हमें नजर आ रहा है, ऐसा हमें यहां पर दिख रहा है। तो दर्शकों, अगर हम उपाय की बात करते हैं तो उपाय के अंदर जो है, हर गुरुवार के दिन केले के वृक्ष तले एक घी का दीपक प्रज्वलित करें, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सहा गुरुवे नमः मंत्र का जाप करें, और जिस गुरु को भी आप मानते हैं उसका ध्यान निरंतरता से करेंगे तो आपको बेहद फायदा होगा। तो दर्शकों, ये थे 12 राशियों के हाल। बुध ग्रह का ये गोचर अपने आप में अद्भुत इसलिए है क्योंकि 11 मार्च को शिवरात्रि का पावन पर्व है, और मकर राशि से कुंभ राशि में बुध ग्रह जाएंगे। तो ये गोचर हर प्रकार से आप सभी के लिए उन्नतिशाली हो, ऐसी मैं भोलेनाथ से प्रार्थना करूंगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें जरूर बताइए। हमारे वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, कुंडली दिखाना चाहते हैं, तो astrotak.com पर जाकर के आप मेरे प्रोफाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं, और एक छोटे से प्रोसीजर को फॉलो करके आप मेरे से बातचीत कर सकते हैं। दर्शकों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में अगली चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय रहे।